ओके तो हम क्लास 12 फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। ये तमाम बोर्ड्स के लिए है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हों। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो है, जिसमें हम वन बाय वन हर चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन मार्क करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट पहले चैप्टर्स मेंशन है कि कौन कौन से चैप्टर हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, फिजिक्स ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें आप बच्चों ने जो चीज़ लाजमी करनी है वो करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले कूलम लॉ इंक्लूड नहीं था पिछले साल, लेकिन इस साल इंक्लूड है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग में। लॉन्ग में आपने जो पहला लॉन्ग करना है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। दिस वन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। ये इंपॉर्टेंट है सब बोर्ड्स के लिए, जिसमें इसकी फार्मूला डेरिवेशन है गॉसेस लॉ, इसकी 3 एप्लीकेशंस के साथ, तीनों एप्लीकेशन विद डायग्राम। एक आध बार पेपर में ये भी आया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आपने नोट लिखना है, तो ये भी आपने इसका नोट या इसका एक पैराग्राफ विद इसका यूनिट्स और वैल्यू फार्मूला आपने तैयार कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। इसकी कंप्लीट डेरिवेशन। इसके बाद ये पिछले साल के दोनों जो फर्स्ट एनुअल सेकंड एनुअल एग्जाम हुए हैं सब बोर्ड्स के, उनमें फर्स्ट में या सेकंड में लाजमी आया है। मैंने जो पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें भी ये इंक्लूड था। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी डेरिवेशन के साथ। देन लास्ट में आपके पास है इंपॉर्टेंट चीज़, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट यही थे लॉन्ग, लेकिन चैप्टर 1 में से लॉन्ग एक लाजमी आता है, तो आप बच्चों ने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद जो चैप्टर 2 है, यानी हमारी सीक्वेंस में 12 बनता है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये पहले के इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब इनमें से क्वेश्चन नहीं आते। पोटेंशियल डिवाइडर इंपॉर्टेंट है, इसमें एज अ रियोस्टेट भी आ सकता है, रियोस्टेट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे नोट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम पावर आउटपुट एज अ नोट, एज अ पार्ट आ सकता है। ये किरचॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ लॉ करंट का भी एंड प्लस उसका वोल्टेज का भी। तो किरचॉफ लॉज आप लोगों ने बच्चों ने सबने करने। ये फर्स्ट करंट है KCL एंड देन KVL वोल्टेज लॉ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज, इसकी एप्लीकेशन में आएगा। ये पेपर में इस तरह भी आ सकता है, एप्लीकेशन ऑफ KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो ये आप लोगों ने करके जाना है। और लास्ट में पोटेंशियोमीटर। ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं इन अ रो, व्हीटस्टोन ब्रिज, के
किरचॉफ लॉज एंड पोटेंशियोमीटर, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड चैप्टर में से। इसके बाद आप बच्चे आ जाएंगे चैप्टर 13 पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, हाँ ये फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इंपॉर्टेंट है। अम्पेयर, अम्पेयर्स लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसकी जो अम्पेयर लॉ पहले पिछली दफ़ा भी पेपर में आया था, और इसकी जो एप्लीकेशन है सोलिनॉइड वाली, ये यहाँ तक तो ये अम्पेयर लॉ एंड होगा, इसके बाद इसकी एप्लीकेशन है, ये है एप्लीकेशन ऑफ अम्पेयर लॉ सोलिनॉइड, करंट कैरिंग सोलिनॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेरिवेशन ये सारी इंक्लूड है, तो ये आप बच्चों ने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अम्पेयर लॉ इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस किताब का इनफैक्ट। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट है। इसके फर्दर 3-4 पार्ट्स हैं जिसमें इसको प्लेस किया गया मैग्नेटिक फील्ड में, सर्कुलर मोशन में, चार्ज टू मास वैल्यू निकाली गई है। ये मतलब कंप्लीट टॉपिक इसका ABCD पार्ट, वेलोसिटी सिलेक्टर, ये सब पार्ट इसके इंपॉर्टेंट है। एज अ कंप्लीट आपने टॉपिक तैयार करना है। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गैल्वेनोमीटर इतना नहीं है। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एवोमीटर आई थिंक मुझसे मिस हो गया है, ये रहा एवोमीटर, ये भी आपने करके जाना है, कभी कभार आ जाता है। इसके बाद आप चैप्टर 14 पर आ जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इसमें मोशनल EMF, वो आई थिंक हमारा ऊपर है। सीक्वेंस चेंज हो सकती है, आप लोगों ने देख लेना है। फेरेडे लॉ प्लस इसके साथ जो लेंजेस लॉ है, ये दोनों मिलकर आ सकते हैं, फेरेडे एंड लेंजेस लॉ दोनों। इसका कंजर्वेशन ऑफ लेंजेस लॉ, ये शॉर्ट नोट आता है। मोशनल EMF वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में से लॉन्ग लाजमी आता है पेपर में। सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंडक्शन भी, और इसके बाद आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस या इंडक्शन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एडी करंट्स नोट में, AC जनरेटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग AC जनरेटर, ये इंपॉर्टेंट है। AC मोटर इतना नहीं है, लेकिन AC जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक EMF शॉर्ट नोट, ये वो नोट है जो लॉन्ग में आ जाते हैं अक्सर और बच्चे छोड़ देते हैं बिकॉज ये थोड़ा डिफिकल्ट है और तैयार नहीं करते। ट्रांसफार्मर 10 क्लास के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकेंड ईयर में इतना नहीं है, आप लोगों ने देख लेना है इसे। ट्रांसफार्मर को भी हम ऐड कर देते हैं क्योंकि है लॉन्ग। इसके बाद आप बच्चे आ जाएंगे अल्टरनेटिंग करंट में, यूनिट 15, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आपने जो 3 टॉपिक्स हैं, पहली बात है ये RMS वैल्यू लाजमी करनी है, साइनोसाइडल करंट एंड वोल्टेज, RMS वैल्यूज़ का जो रिजल्ट है ये वाला, ये लाजमी याद करके जाना है, ये न्यूमेरिकल में भी इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास जो 3 मेन टॉपिक हैं, AC थ्रू रजिस्टर, AC थ्रू इंडक्टर एंड लास्ट होगा कैपेसिटर, ये तीनों करने हैं आपने लॉन्ग के लिए, मतलब ऐसा कंप्लीट टॉपिक, ठीक है। इंडक्टर कैपेसिटर एंड कैपेसिटर ये आ गया। इसके बाद इनको कंबाइन किया जाएगा, RL RC, ये सब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। RL सीरीज RC सीरीज सर्किट होगा,
अगर आप वो पहले तीन कर लेंगे तो ये आर सी और आर एल उन्हीं की एक्सटेंशन है, तो इतना मसला नहीं बनेगा। आर एल सी सीरीज, इन तीनों को मिलाएंगे अब एक ही साथ, और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। बस इस चैप्टर में जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट की हुई है इन्होंने। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल इक्वेशंस, ये नया टॉपिक है, कुछ बोर्ड में इंक्लूड नहीं है, लेकिन जिन बोर्ड में है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा वो आ जाएगा चैप्टर 16, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो रेयरली इंक्लूड होता है। तो इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप लोगों ने कर लेना है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एनर्जी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये आ सकते हैं अगर इस चैप्टर में से पिक हो तो। सुपर कंडक्टर्स पे नोट, बाकी इसमें इतना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, हिस्टैरिसीस लूप या इम्पोर्टेंट है, ये हर किताब में है, और हिस्टैरिसीस लूप बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ये एक पेपर में अक्सर आता है। नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आपके पास जो पहली चीज़ है इम्पोर्टेंट, वो रेक्टिफिकेशन होगी। यस, ये रेक्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हाफ वेव, फुल वेव दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये जो दूसरा है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर एंड एन एम्पलीफायर इंपॉर्टेंट है। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इसमें से एक लॉन्ग आता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो पॉस्टुलेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। ये वैसे शॉर्ट में है, लॉन्ग में नहीं है। बाकी इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप लोगों ने सारे देख कर जाने हैं, लेंथ, मैथ, टाइम, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इंक्रीज हो जाना है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत रेयरली आता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट आएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बाद है कॉम्पटन इफेक्ट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी डेरिवेशन मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है अपने, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं, इजी काफ़ी है वो। पेयर प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट, एनिलेशन ऑफ मैटर इसके अगला टॉपिक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये डी ब्रोगलाइज। और इसके साथ ही इसकी जो वेरिफिकेशन है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, जो डेविसन जर्मल टॉपिक से रिलेट होती है, ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, ये आपने दोनों को साथ मिला के करना है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं आते। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप लोगों ने कर लेना है, बिकॉज ये इस चैप्टर में भी है, अगले में भी है, तो एक जगह से कर लेना है बस। एटॉमिक स्पेक्ट्रा एज सच इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर नहीं है। इसमें जो चीज़ आप लोगों ने अच्छे से तैयार करनी है लॉन्ग के लिए, वो रेडियस ऑफ बोहर मॉडल करना है। ये रेडियाई, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स और एनर्जी, ये बस ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपने लॉन्ग के लिए करने हैं। बाकी एज सच इसमें इतना कोई लॉन्ग है नहीं।
इसके बाद लेज़र इसमें एक है, एक एक्सरे भी, ये एक्सरेज इंपॉर्टेंट है, और लेजर्स। लेजर्स, ये लेज़र का टॉपिक ये आ चुका है, लेज़र एक्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, ये लेज़र, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं। लास्ट चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स। आइसोटोप्स अनइम्पॉर्टेंट, मास स्पेक्ट्रोमीटर इंपॉर्टेंट नहीं है। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में से अगर कोई टॉपिक आप लोगों ने करना है तो इस टॉपिक को करें, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, ये थ्रू आउट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेडियो एक्टिविटी का आपने ये अल्फा बीटा गैमा का टेबल याद करके जाना है। बाकी एज सच इसमें फिशन फ्यूजन आ जाएगा, और कोई इतना खास नहीं है टॉपिक। चेक कर लेते हैं हम लोग, लेकिन न्यूक्लियर फिशन 10th में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अभी बस आप लोगों ने देख लेना है। और फिशन, फिजन फ्यूजन दोनों रिएक्शन आप लोगों ने कर लेने हैं। और लास्ट में एक टॉपिक आएगा जिसमें आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टॉपिक है सबसे इस किताब का, ये आपने लाजमी करना है। इसमें लेप्टॉन्स, हाइड्रॉन्स, क्वार्क्स, ये सारे चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये क्वार्क थ्योरी आ जाएगी, कितने क्वार्क्स मिलते हैं तो क्या बनता है, ये अप डाउन सारे, ये क्वार्क थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इस किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लॉन्ग में।